फॉलोइंग इक्वेशन बाय वेरिएबल साइन ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन। पहला बोला 7 इज एडेड टू x, तो देखो इक्वेशन हो जाएगा 7 प्लस x, यही तो है 7 प्लस इक्वेशन हो। 7 इज एडेड टू x, वेरिएबल लिखो तो x के साथ 7 को जोड़ना, यही मेरा इक्वेशन है। तो तुम 6 क्लास में हो इसलिए पहली बार इस तरह का तुमको इक्वेशन मिलेगा। बट जब तुम 10 क्लास में चलोगे तो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मान लो एक्स क्यू प्लस है ना 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ऐसा इक्वेशन है इक्वल टू 10। अब तुमको बोला जाएगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तुम्हें बोला जाएगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो। अभी तुमने ये नहीं सीखा निकालने तो उतना झमेला वाला कैसे सको, समझा ना। तो तुम्हें जैसे छोटे बच्चे को हम लोग छोटा छोटा चूजा दाना देते हैं, बड़ा दाना वो निकल नहीं सकता है। रोटी अगर देंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा बना के देंगे, बड़ा बच्चा खा नहीं पाएगा, छोटा बच्चा। तो इसी तरह से तुम्हें सबसे शुरुआत की स्थिति है कि तुम्हें 7 प्लस x दिया गया है, ताकि ये तुम्हारा क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अगला ये हो गया, सोच लो ये हो गया, और इसमें तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा, और इसी में बच्चा फेल करेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, वो फेल करेगा इसी में। क्या है, कुछ है इसमें, इसीलिए टीचर धाक से मारता है कि थोड़ा सा समझ लो बाबू, थोड़ा सा समझ लो, तेरा काम बन जाएगा। आज जो 6 नहीं पढ़ा वो 7 में जाके वहां पे कितनों भाषण देगा तो नहीं पढ़ा पाएगा। क्या है, 6 में जब बताने का था तब तुम गिल्ली डंडा खेलोगे, जब तुम देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो तुम्हें 7 में कैसे पढ़ाएंगे। इसी तरह से कोई बच्चा 10 में डायरेक्ट आता है हम लोगों के पास कि मास्टर साहब 10 क्लास में पढ़ा दीजिए, अब बच्ची बड़ी हो गई है या बच्चा बड़ा हो गया है, तो उसको जो है बड़ा जो है समझ में नहीं आ रहा है, सब कहाँ समझेगा। तुमको इसके लिए पहले से तैयारी करना था। 9 साल तुमने उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं, 10 साल में वो क्या करेगी या करेगा, नहीं समझे, उसको आगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा क्या बोला। इसीलिए बच्चे को, जो छोटा मोटा बच्चे को छोटी छोटी चीजें को दिया जाता है, ताकि छोटी छोटी चीजों से वो सीख जाए, फिर उसको बड़ी दिया जाएगा। और मुझे याद है कि एमएससी में एक मैथ था जिसको 16 पेज में मैंने बनाया था। इसका यह मतलब है कि कितना बड़ा था। अभी भी मैं कह रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। इससे क्या मतलब है कि जब तुम 1 2 क्लास 3 क्लास 6 क्लास 5 क्लास में छोटे छोटे सॉल्व को नहीं कर सकते हो, छोटे छोटे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो बड़ा में जाने के बाद तुम्हें जब 16 पेज में बनाना होगा, तब तुम धोती उठा के भागोगे। सही बोल रहे हैं, बोला सर हम धोती पहनते नहीं, तो दूसरा पैंट उठा के भागोगे। सही है, हो गया। अगला देखो इसी में 1/3 ऑफ सम ऑफ P एंड Q। वाह, ई नंबर देखो, यहाँ पे ई नंबर को बना रहे हैं, ये वाला का, ये क्या बोला, 1/3 ऑफ सम ऑफ P एंड Q, सम ऑफ P एंड Q, सम ऑफ P एंड Q, दोनों को जोड़ना। और 1/3 जब बोला है, दोनों के जोड़ में 1/3 ऑफ सम ऑफ P एंड Q, 1/3 ऑफ माना ब्रैकेट, दोनों का जोड़ में 1/3 हिस्सा, दोनों के जोड़ का 1/3 हिस्सा। मान लो कि P भाई है, Q भी भाई है, एक दूसरे के भाई है। दोनों ने बोला कि हम लोग जितना भी कमाएंगे, दोनों का जोड़ के 1/3 हिस्सा घर में देना है। यही इक्वेशन है। एक भाई कमाता है 20,000, एक भाई 30,000, दोनों को जोड़ेंगे मान लो, है ना, तो 50,000, 50,000 का 3 हिस्सा करेंगे। क्या समझा। तो मान के चलो कि 16,000, 16,500, 17,000 पड़ेगा मान लो, तो 17,000 उसको घर में देना है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दिस इज दिस P एंड Q, सैलरी ऑफ बोथ द सैलरी ऑफ P एंड Q, बोथ द ब्रदर, एंड 1/3 ऑफ द सैलरी। देखो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये मेरा क्या है, ये मेरा माना यहाँ पे जो बोला है, माना आपको बना क्या बोला है, यूजिंग नंबर फंडामेंटल ऑपरेशन, लिखो इसको। फिर उसी तरह से अगला क्वेश्चन F नंबर, मान तुम बना रहे हो लेकिन देखो कैसे बनाया। फिर F नंबर में लिखे हैं द कोशिएंट ऑफ P, कोशिएंट किसको बोलते हैं, याद होगा, कोशिएंट ऑफ P एंड Q एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। कोशिएंट बोलो, कोशिएंट ऑफ
पी एंड क्यू, हाँ कोशिएंट ऑफ पी एंड क्यू, थोड़ा टू द, देखो यहाँ पे कोशिएंट जो होता है इज एडेड टू द पी एंड क्यू। मेरे ख्याल से यही होगा, देख लो ना इसका आंसर क्या दिया है।